नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, आप सभी को बहुत समय से इंतजार था कि सर एयरफोर्स का जो है नोटिफिकेशन जो आपके अग्निवीर को लेकर जो है जारी कब किया जाएगा और इसका जो शेड्यूल है वो क्या होगा। तो जैसा कि कहा गया था, माना भी गया था कि पिछली बार मई के मंथ में ये नोटिफिकेशन मतलब एग्जाम डेट आए थे, लेकिन इस बार कुछ जल्दी कर दिया है। और जल्दी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम करवाने के लिए गवर्नमेंट ने आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर के लिए 10+2 जो आपके नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और जो जारी हो चुका है उसकी इंपॉर्टेंट ओवरव्यू जो है मैं आपको देने वाला हूं, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन की डिटेल एनालिसिस, यहां पे क्या क्या नोटिफिकेशन है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हो सकती है, कितना यहां पे क्या रह सकता है। और अभी रिसेंटली अभी कट ऑफ भी आया नहीं है, वैसे तो पिछला जो एग्जाम है उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, तो वो जब तक नहीं आ जाता तब तक हम यहां पे इस नोटिफिकेशन को डिटेल एनालिसिस करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट जो कि आपको नोट करके रखनी है और तब जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखिए जल्दी से, यहां पर ये जो है अग्निपथ योजना का एक पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक क्या है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहां पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपके एयरफोर्स अग्निवीर के नाम से आपका यहां पे देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो अराउंड 2500 से भी प्लस है, मतलब आपके लगभग 3000 के समथिंग जो है यहाँ पे वैकेंसी निकलने वाली ऑल ओवर इंडिया। ये जो इसका सर्विस ड्यूरेशन है वो 4 ईयर, आपको पता है अग्निवीर अभी 4 साल के लिए है। फिर उसके बाद आपके मोड कैसा एग्जाम का, तो ये ऑनलाइन मोड है। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये डेट यहां पे लिख लें। पिछली बार भी विद्यार्थियों ने क्या किया कि डेट ध्यान नहीं रखा और एक मतलब जैसे उन्होंने सोचा कि हमें टाइम मिल जाएगा और फिर क्या हुआ आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है उसका डेट निकल गया था, फिर उसके बाद फिर लोग जगे। तो यहाँ पे 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है और ये रहने वाला है 27 जनवरी 2025। तो 20 दिनों तक इसका टाइम होता है। 20 दिनों के अंदर आप अपना किसी भी कैफे पे या किसी भी ऑनलाइन जो है आपके इंटरनेट पर जाके आप इसको फील कर सकते हैं। अगला जो है यहां पर एग्जाम कब तक होने वाली है सर, तो एग्जाम डेट इसमें नोट करिएगा। एग्जाम डेट जो होगा आपका वो होगा आपका 2 मार्च 2025। तो 2025 में ये जो नोटिफिकेशन जारी होगा है ना, इसका जो एग्जाम फॉर्म डेट है, नोटिफिकेशन तो 24 में आ गया है, एग्जाम डेट और साथ ही साथ में एनरोलमेंट डेट है वो आपके जनवरी में 2025 से स्टार्ट होगा और 22 मार्च के दिन आपका जो है क्या हो जाएगा, आपके पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 2 से 3 आपके महीने ही बचे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, सिलेक्शन प्रोसेस है रिटर्न एग्जाम है ना, फिर उसके बाद जो है आपके यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद आपका 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही में आपके पीएमटी और पीईटी, ये फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होंगे। टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला तो रिटर्न है, रिटर्न के बाद जब आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद फिर आपका ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएमटी, पीईटी, साथ ही में ये दोनों टेस्ट के साथ आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगला जब आएंगे, यहां पर एज लिमिट क्या है सर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सर यहां पे एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो वायु एज लिमिट जो है यहां पे 2025 के लिए जो मिनिमम एज जो दी है वो दी है 17.5 यानी 17.5 साल अगर आपका एज है तो, और मैक्सिमम एज दी है 21 ईयर यानी 17.5 से लेके तो 21 साल तक आपका क्या है यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। बात कर ली जाए तो यहाँ पे एज रेंज भी दे रखा है कि ऐसा बच्चा जिसका जन्म 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में हुआ है वही इसको फील कर सकता है। तो डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया लिखा हुआ होता है, एज क्राइटेरिया के बिहाफ पर ही आपको काम करना होता है। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो कि आपके कैफे पर या ऑनलाइन इंटरनेट पर आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका हो सकता है। पासिंग सर्टिफिकेट 10th का होगा, फिर उसके बाद 3 ईयर इंजीनियरिंग अगर डिप्लोमा है आपका, यानी 10th प्लस 12th की जो मार्कशीट है वो आपको लेकर जानी होगी। अगर डिप्लोमा किया है तो वो भी आपका एलिजिबल होगा। साथ ही साथ में 2 ईयर वोकेशनल जो है मार्कशीट, जो अगर आपने वोकेशनल कोर्स किए हैं लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके थ्रू अगर कोर्स किए जा रहे हैं तो वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगला है यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो जो कि आपका 10 KB से 50 KB के अंतर्गत होगा। फिर उसके बाद है आपका थंब इंप्रेशंस जो कि 10 KB से 50 KB के बीच में होगा, और साथ ही साथ में कैंडिडेट की सिग्नेचर ये भी आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होंगे जो कि आपको करना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीजें जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, इनको लेकर आपको जाना है। फिर आपके गार्जियन और पेरेंट के सिग्नेचर भी यहाँ पे आपके लगने वाले हैं, तो गार्जियन या पेरेंट्स के सिग्नेचर भी आपको लगाना पड़ेगा, तो वो भी थोड़ा सा आप ध्यान करके यहाँ पे लेकर जाएंगे। ठीक, अगला जो है वो क्या है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर साइंस सब्जेक्ट। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे 2 तरह की आपकी वैकेंसीज हैं। पहला है टेक्निकल
पहला है टेक्निकल और दूसरा है आपका नॉन टेक। क्या है? नॉन टेक। नॉन टेक मतलब नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में यहां पर क्या हो रहा है कि टेक्निकल में आपके साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होगा, यानी मैथ फिजिक्स वाला बच्चा होगा। साथ ही साथ में नॉन टेक में क्या होगा, तो नॉन टेक में आपके साइंस बैकग्राउंड मतलब आपके मैथ बैकग्राउंड को छोड़कर, जैसे आपका पीसीएम सब्जेक्ट होते हैं, तो पीसीएम में अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप यहां पे इसके लिए साइंस बैकग्राउंड में एलिजिबल होंगे। और अगर आप नॉन टेक मतलब आपके पास यहां पर मैथ फिजिक्स नहीं है तो फिर आप नॉन टेक में आएंगे, चाहे बायो हो, है ना। तो यहां पे नॉन टेक और टेक करके जो है आपका एग्जाम होती है। अलग अलग इनका फील्ड है, अलग अलग तरह से इनका प्रोसेस होता है। सिलेक्शन प्रोसेस सेम होता है, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है और उसके साथ साथ इनकी जो ट्रेनिंग है वो भी थोड़ा सा बदल जाता है और काम का भी थोड़ा सा मामला जो है थोड़ा सा अलग होता है। देखो जल्दी से, यहाँ पर 10th+2 मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश में अगर आपके 50% मार्क्स है और इंग्लिश में 50% मार्क्स है, साथ ही साथ में डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो वहां आपके जो है 50% या 50% से अबव मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर नॉन टेक की बात करें तो यहाँ पर लिखा है 10+2, यानी वही आपके 10+2 आपका पास करना है विद द एग्रीगेट परसेंट ऑफ 50% या 50% से अबव। इंग्लिश में भी 50 होना चाहिए और आपके ओरल जो आपका जो परसेंटेज है वो भी आपका कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। और ये एनी सब्जेक्ट मतलब आपके मैथ फिजिक्स को छोड़कर बाकी किसी भी सब्जेक्ट का अगर है, आप बायो हो, आर्ट हो, है ना, कॉमर्स हो, कोई सा भी, एग्रीकल्चर क्यों ना हो, अगर आपने इंग्लिश और आपके जो टोटल जो आपका परसेंटेज है उसमें अगर 50% या 50% से अबव है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दो चीज है मैंने बताया है, ये नॉन टेक में आता है और एक आता है टेक्निकल में। तो टेक्निकल में पीसीएम मैंडेटरी है और यहां पर नॉन टेक में पीसीएम मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है इनका जो है एग्जाम। यहां पे एग्जाम पैटर्न क्या है, तो सर एग्जाम पैटर्न जो है एयरमैन साइंस के लिए, साइंस मतलब वही टेक्निकल के लिए जो है वो होगा आपके इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स। यहां पे देखिएगा ध्यान से, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, फिजिक्स होगा। इंग्लिश दोनों तीनों में कॉमन होता है। कैसे कॉमन होता है बताऊंगा मैं। देखिए इंग्लिश में जो है 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और आपका यहां पे अगर देखा जाए तो 25 मैथ से होगा, 25 फिजिक्स से होगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क हो गए फिर 70, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 70 है, मार्क भी 70, यानी ईच क्वेश्चन इज 1 नंबर। फिर इसका टाइम ड्यूरेशन है वो है आपका 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स। अगला है दूसरा एयरमैन अदर देन साइंस। साइंस में अगर देखेंगे तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस का यहां पे होगा। किसका होगा? रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का होगा, है ना, यहां पे जो कि 30 नंबर का वेटेज रख के लाएगा। कितना नंबर? 30 नंबर का वेटेज रख के लाएगा। साथ ही साथ में इसमें इंग्लिश जो है वो आपका 20 नंबर का होगा। कितना होगा? 20 नंबर। अब इसमें थोड़ा सा आपका रीजनिंग भी होगा, थोड़ा सा आपका मैथ भी होगा और थोड़ा सा आपका जीके जीएस भी होगा। क्या होगा? जीके जीएस भी होगा। फिर उसके बाद अगर कहे तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मार्क भी 50 और टाइम जो होगा इसका 45 मिनट। कितना होगा? 45 मिनट। फिर उसके बाद आता है कि कॉमन मतलब जो बच्चा साइंस से है, किससे है बच्चा? साइंस मतलब पीसीएम से है, तो पीसीएम दोनों में भर सकता है, टेक्निकल में भी और नॉन टेक्निकल में भी, है ना। किसमें? टेक्निकल में भी और नॉन टेक्निकल में भी भर सकता है। तो जब टेक्निकल नॉन टेक्निकल का फॉर्म बच्चा, जब मैथमेटिक्स वाला बच्चा जब भरेगा तो वो मैथ का 25 नंबर का यहाँ पे आपका मार्किंग करेगा, इंग्लिश 20 नंबर का होगा, बाकी जनरल, रीजनिंग और अवेयरनेस 30 नंबर का होगा और फिजिक्स इसका 25 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 का। तो देखो यहाँ पे रेशियो वही है, बस केवल यहाँ पे जो बच्चा दोनों को देगा, दोनों को मतलब एक्स और वाई ग्रुप, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक्स और वाई ग्रुप में अगर देगा, एक्स मतलब टेक्निकल और वाई मतलब नॉन टेक्निकल, तो यहां पर आप देखेंगे मैथमेटिक्स में 25 नंबर का मैथमेटिक्स एज यूजुअल, जैसा वहां पे वाई ग्रुप एक्स ग्रुप में होता है वैसे ही, फिजिक्स भी वैसे ही है, इंग्लिश भी वैसे ही है। बस इसमें आपके जो यहां पे जो रीजनिंग और आपका जो पेपर होता है जीके जीएस वाला, वो बस आपके 30 नंबर यहां पे ऐड हो जाएंगे। टोटल उसके 100 मार्क्स हो जाएंगे और 85 मिनट का उसको टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चा दोनों करना चाहता है वो दोनों आपका कर सकता है। तो ये था आपका क्या यहां पे डिटेल नोटिफिकेशन। अब इसमें आपका क्या फिजिकल मेजरमेंट भी है। फिजिकल मेजरमेंट में आपका यहां पे रनिंग है, पुशअप है ना, जो है स्क्वाट है, ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में जब आपका ये सब होता है तो सेकंड जो फेज आता है उसमें जीडी भी आपका रखा जाएगा, ग्रुप डिस्कशन। अब आप सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बच्चा इन सब की तैयारी कैसे करे, कैसे अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करे, किस तरह से हम इफिशियंसी ला सकते हैं, किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ में फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस से आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है। ऐसी जानकारी के लिए बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।